कार्लोस एसपी। आप बस पोजीशनिंग देखो, आपके सामने है भाई, आप बस पोजीशनिंग देखो। अगर मैं कार्लोस एसपी को हटा दूं, लास्ट 2 साल एग्जैक्टली रियल मैड्रिड का हर एक प्लेयर यही सेम पोजीशनिंग होती थी भाई वर्सेस एक लो ब्लॉक टीम। एम्बाप्पे बॉक्स के बाहर है, विनीशियस बॉक्स के बाहर है, बेलिंगम बॉक्स के बाहर है। सबसे बड़ा रीजन था ये, लास्ट 2 साल से रियल मैड्रिड वर्सेस एक लो ब्लॉक टीम इतना सफर क्यों करती थी। बट दिस सीजन अंडर होसे मोरिन्यो, जैसे ही कार्लोस एसपी पिच पर आया, रियल मैड्रिड के अटैक में एक अलग ही इमीडिएटली एक डिफरेंस दिखा। कार्लोस एसपी की मूवमेंट्स, इस बंदे की पोजीशनिंग, इस बंदे की फिजिकल प्रेजेंस, बॉक्स प्रेजेंस भाई गेव रियल मैड्रिड, ये बंदा अलग ही एक डायमेंशन दे देता है अटैक में। पोजीशनिंग देखो, एस्पेनियोल के सेंटर बैक्स को कैसे बिजी करके रखा हुआ है भाई, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस, हिज प्रेजेंस इन द बॉक्स, कैसे स्पेस क्रिएट हो रही है फॉर एम्बाप्पे, एंड बिकॉज ऑफ कार्लोस एसपी रियल मैड्रिड का सेकंड गोल आता है भाई, एक विनिंग गोल आता है। बहुत सारी बातें करनी है भाई। डियोमांडे, विनीशियस जूनियर, आर्दा गुलेर एंड बेलिंगम क्या साथ में काम नहीं कर सकते जो रियल मैड्रिड फैंस सोचते हैं? क्या वो चीज दिखी? पहला गेम ऑफ द सीजन वर्सेस एस्पेनियोल, मेरे भाई काफी रियल मैड्रिड फैंस वालवर्दे की गलती निकाल रहे हैं भाई। जो पहला गोल रियल मैड्रिड ने कंसीड किया, वहां पे वालवर्दे की गलती थी भाई, वालवर्दे की मिस्टेक थी, क्योंकि वालवर्दे एक प्रॉपर सीडीएम नहीं है। वालवर्दे पिवट रोल में अच्छा नहीं खेलता भाई। वालवर्दे इज नॉट योर चुआमेनी, नॉट योर नेचुरल सीडीएम, एंड ये बात बिल्कुल सही है। चुआमेनी इकलौता एक ऐसा सीडीएम है जिसका पहला काम, प्राइमरी काम है भाई, डिफेंसिव लाइन को पकड़ के रखना, पासिंग लेन्स को ब्लॉक करना, अपने मैन को मार्क करना। वालवर्दे एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है। बेलिंगम फॉर मी, काफी रियल मैड्रिड फैंस एग्री नहीं करते, वो एक प्रॉपर नंबर 10 की तरह देखते हैं बेलिंगम। मेरे लिए वो दोनों रोल खेल सकता है। बेलिंगम को आप कहीं खिला सकते हो, बट फॉर मी प्रॉपर अगर आप पोजीशन, मेरे हिसाब से प्योर बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है अपना जूड बेलिंगम। आर्दा गुलेर इस टीम का एक नेचुरल क्रिएटर है, प्योर नंबर 10 है। ये सारे प्लेयर्स अपने आप में भाई एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, किसी भी टीम में खिला दो सारे स्टार्टर्स हैं। बट रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है भाई? हमें बड़े नाम नहीं चाहिए, हमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए बैलेंस, जो 2 साल से हर एक रियल मैड्रिड फैन ने सीख लिया है। लुक एट वालवर्दे भाई, वालवर्दे एक लीडर भाई, वालवर्दे एज अ लीडर, वालवर्दे एज कैप्टन ऑफ दिस टीम भाई, क्लियरली अल्वारो कैरेरास को भाई इंस्ट्रक्शन दे रहा भाई टू मार्क दिस प्लेयर भाई, एंड खुद वालवर्दे एज योर सीडीएम जोन 14 एंड फ्रंट स्पेसेस को कवर कर रहा है भाई। यहां क्लियरली गलती भाई अल्वारो कैरेरास की है, जिसका अल्वारो कैरेरास की पूर एंटिसिपेशन की वजह से भाई रियल मैड्रिड ने ये गोल खाया, कंसीड किया भाई। वालवर्दे एज योर कैप्टन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, डायरेक्शंस दे रहा है भाई अपने प्लेयर्स को, और क्या चाहिए मेरे भाई। बट अल्वारो कैरेरास अपने मैन को मार्क नहीं कर पाया भाई। वालवर्दे दूसरी तरफ, वालवर्दे पिवट रोल खेल रहा है, एंड इसका पहला जो राइट है, जो रोल है, ही हैज टू डिफेंड द फ्रंट। बहुत सारी बातें करनी है भाई। सीन ऐसा भाई, जो मोरिन्यो ने पहले गेम में ऑफ द सीजन वर्सेस एस्पेनियोल अवे मैच पर, अवे ग्राउंड पर जो दिखाया, मोरिन्यो की रियल मैड्रिड डिपेंड करती है इन बिल्डिंग फेज, पीछे से बिल्ड कैसे करना है फ्रॉम द बैक, डिपेंड करती है 3-4-3 फॉर्मेशन या फिर 3-5-2 फॉर्मेशन। लुक एट दिस, मोरिन्यो की टैक्टिक्स बहुत क्लियर थी भाई। आज इस फॉर्मेशन में, इस मेथड से भाई रियल मैड्रिड को भर भर के डोमिनेंस मिला, पोजीशन मिला, बॉल सर्कुलेशन मिला भाई। एंड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी, आर्दा गुलेर पिच पर तो था, बट वो खेल रहा था एज योर राइट विंग। अब विदाउट आर्दा गुलेर एज योर नंबर 10, वो अब ज्यादा डीप नहीं आ सकता, क्योंकि वो खेल रहा है राइट विंग पर। अब रियल मैड्रिड पोजीशन तो रख रही है, रियल मैड्रिड के पास टैक्टिक्स है मोरिन्यो की, बट हमारे पास एक ऐसी प्रोफाइल नहीं है जो पीछे से, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, जो पीछे से लाइन ब्रेकिंग पासेस डाल सके, जो पीछे से चांसेस क्रिएट कर सके, जो पीछे से विनीशियस, एम्बाप्पे इनकी पेस का बेस्ट बेस्ट यूज कर सके। हमारे पास एक ऐसा प्लेयर नहीं जो एक पास से सामने वाली टीम को खोल सके, जो पीछे से जो क्रूज करता था। लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी, आई रियली होप भाई आप वो देख लो, इस वीडियो के बाद जरूर देखना भाई, मैं लगा दूंगा इस वीडियो के एंड पर। रियल मैड्रिड को कैसा प्लेयर चाहिए, एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए, वो आर्दा गुलेर कर सकता है, बिकॉज आर्दा के पास वो सारी पासिंग रेंज है, वो डायगोनल पासेस है भाई, वो प्रोग्रेसिव पासेस, वो फॉरवर्ड पास, वो डायरेक्टनेस है उसके पासेस में, वो विजन, वो एग्जीक्यूशन है। देखो भाई मैच तो बहुत एक टाइम पे बहुत बेकार, बहुत बोरिंग, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, बिकॉज इधर कहीं ना कहीं मोरिन्यो की बहुत बड़ी गलती थी। आपका जो बेस्ट प्लेयर था आपने उसको बाहर कर दिया, उस प्लेयर को बाहर कर दिया आर्दा गुलेर, उस प्लेयर, उस प्रोफाइल को जिसने 63 मिनट्स में 7 चांसेस क्रिएट कर दिए थे, एंड उसके बाहर जाते ही रियल मैड्रिड चांसेस क्रिएट नहीं कर, रियल मैड्रिड खोल ही नहीं पा रही थी। बट भाई इधर भी मैं बात कर रहा हूँ मोरिन्यो की टैक्टिक्स, किस तरह वो बिल्डअप फेज में, क्या उसका स्टाइल है, किस पे वो रिलाई करता है, किस पे वो डिपेंड करता है। एंड सबसे बड़ा पॉजिटिव जो देखने को मिला मोरिन्यो की रियल मैड्रिड के अंदर पहले गेम में,
वो था रियल मैड्रिड की प्रेसिंग, कोऑर्डिनेटेड प्रेसिंग। लुक एट दिस पिक्चर, आप देख सकते हो भाई रियल मैड्रिड का हर एक प्लेयर, उसको पता है भाई उस किस प्लेयर को मार्क करना है, मुझे कहां प्रेस करना है, किधर जाना है, कब किसको प्रेस करना है। भाई द आइडिया इज वेरी सिंपल, आइडिया बहुत सिंपल है, सामने वाली टीम के लिए बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कर देना। भाई पीछे से गेम नहीं चलाने देंगे, तुम्हारे सेंटर बैक्स के थ्रू गेम नहीं चलाने देंगे। आइडिया इज वेरी सिंपल एंड आई एम नॉट सेइंग हम पीएसजी वाली प्रेसिंग कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी दिख रही है, वो कोऑर्डिनेट, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, बट मैं बोल रहा हूं भाई होसे मोरिन्यो का सबसे बड़ी पॉजिटिव जो इस मैच में देखने को मिला, दिस मैन इज री एस्टैब्लिशिंग द मैन टू मैन अप्रोच। भाई प्रेस कर रहा है, हमारा प्लेयर प्रेस कर रहा है, हमारे प्लेयर्स मार्क कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कब कौन सा पास कहां खेलने वाली है सामने वाली टीम। एंड पहले गेम में ऑफ द सीजन रियल मैड्रिड ने सफोकेट कर दिया था एस्पेन्योल के घर पर जाकर, अपने हाफ से भाई बाहर ही नहीं आ पाती एस्पेन्योल। भाई बिगेस्ट पॉजिटिव वाज आर प्रेसिंग, आर मार्किंग। बस थोड़ी पेशेंस रखने की जरूरत है भाई, क्योंकि पहला मैच है, 7 से 10 गेम जब रियल मैड्रिड खेलेगी अंडर होसे मोरिन्यो, भाई आपको और अच्छे से प्रेसिंग दिखेगी और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री दिखेगी हमारे प्लेयर्स के बीच में। अब आ जाते हैं भाई रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मैच में, मोरिन्यो की सबसे बड़ी गलती कह सकते हो इस मैच में, रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम कह सकते हो इस मैच में। आर्दा गुलेर एंड जूड बेलिंगम, देख जो रियल मैड्रिड फैंस सोचते दे कांट प्ले टुगेदर, आप 2 नंबर 10 को एक साथ नहीं खिला सकते हो भाई। इसकी वजह से इन 2 प्लेयर्स एक साथ पिच पर उतारने की वजह से स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जो देखने को मिली भी वर्सेस एस्पेन्योल। पहले 20 मिनट में भाई रियल मैड्रिड ने अच्छा खासा सफोकेट कर दिया था एस्पेन्योल को। भाई वी इम्पोज्ड आवरसेल्फ, वी डोमिनेटेड पोजीशन, वी कंट्रोल्ड द गेम भाई। एंड इसके चलते हुए भाई गोल भी आया जूड बेलिंगम का। एंड गेम कहां बदली, जैसे ही एस्पेन्योल ने खुद को संभाला, खुद को रीऑर्गेनाइज किया एंड दे स्टार्टेड पुशिंग फॉरवर्ड, तब आर्दा गुलेर को पीछे ड्रॉप करना पड़ रहा था भाई राइट विंग पोजीशन। जो मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी गलती है, आप दोनों को एक साथ नहीं खिला सकते, आप आर्दा गुलेर को राइट विंग पर नहीं यूज कर सकते। अगर ये प्लान है, जो रिपोर्ट्स आ रही थी भर भर के भाई मोरिन्यो एक प्लान बना रहा, दोनों को एक साथ स्टार्ट करवाना चाहता है पिच पर आर्दा गुलेर एंड बेलिंगम, भाई ये प्लान बेकार है भाई। आप इसके चलते हुए क्या होता, आर्दा गुलेर को डीप ड्रॉप करना पड़ रहा था पिच पीछे आके टू प्रोग्रेस द बॉल, टू प्रोग्रेस द गेम राइट विंग से, नंबर 10 वाली पोजीशन से नहीं, बीच से नहीं, राइट विंग से। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारी जो राइट साइड, रियल मैड्रिड की जो राइट साइड है वो इनफेक्टिव हो गई, वो बहुत ही ज्यादा लेस इफेक्टिव हो गई। रियल मैड्रिड का अटैक भाई एस्पेन्योल को इनफ स्ट्रेच कर ही नहीं पा रहा था भाई। एंड दिस इज द प्रॉब्लम जो रियल मैड्रिड फैंस वर सेइंग, भाई बेलिंगम एंड आर्दा गुलेर को आप एक साथ नहीं स्टार्ट करवा सकते, बिकॉज स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड अगर मोरिन्यो का प्लान यही था भाई आर्दा गुलेर को राइट विंग पर लगाएंगे, बेलिंगम को नंबर 10 पर खिलाएंगे, वालवर्दे और बर्नार्डो सिल्वा को खिलाएंगे एज योर पिवट, अगर यही प्लान था तो भाई ये प्लान ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। ये स्ट्रक्चर, ये प्लान आपको ला लीगा जीतने नहीं देगा भाई। इसके 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन जो मैंने अच्छा खासे टाइम से रखता हुआ आ रहा हूं भाई, अगर बेलिंगम और आर्दा को एक साथ यूज करना है तो उसका सॉल्यूशन सिंपल है, आर्दा गुलेर योर नंबर 10, वालवर्दे एंड बेलिंगम एज योर पिवट। आर्दा गुलेर भाई बेस्ट यूज करेगा विनीशियस, एम्बाप्पे, डियोमांडे जैसे ड्रिबलर्स, जैसे रनर्स, जैसे गेम चेंजर्स का, एंड बेलिंगम एंड वालवर्दे का डबल पिवट भाई बॉक्स टू बॉक्स। भाई बेलिंगम बॉक्स टू बॉक्स बहुत कंप्लीट है भाई, जो बिल्डअप फेज भी संभाल ले, जो बिल्डअप फेज से लेके गोल मारने तक सब कुछ कर लेता है भाई आर्दा गुलेर, बेलिंगम, वालवर्दे। एंड मोरिन्यो की टैक्टिक्स एंड मोरिन्यो का स्ट्रक्चर, रियल मैड्रिड का पूरा बिल्डअप फेज एंड ये बैलेंस सब संभाल लेगा। अगर ये चीज नहीं करनी, जो मैंने बहुत लंबे टाइम से मैं ये सॉल्यूशन देता आ रहा हूं, अगर ये चीज इन दोनों को एक साथ खिलाना, अगर ये चीज इस तरह नहीं खिलाना, बेलिंगम को अगर पिवट में नहीं खिलाना, तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बचता है, वो है दूसरा सॉल्यूशन, वो है बेलिंगम को स्टार्ट करवाओ और आर्दा गुलेर को फिर बेंच से लेके आओ 60-70 मिनट पे। यही सॉल्यूशन, और क्योंकि हमें मतलब है बैलेंस से, जो काम, जो रोल इसको करता था फॉर भाई, इसको भी वर्ल्ड क्लास टैलेंट, वो भाई इसको एक स्टार्टिंग मटेरियल था, क्वालिटी था, सब कुछ था, स्टैंडर्ड्स, रियल मैड्रिड वाले स्टैंडर्ड्स, सब कुछ था, बट रियल मैड्रिड ने उसको यूज किया एज योर सुपर, एज योर गेम चेंजर। बेंच से जो आता है गेम चेंज कर जाता है भाई, इसके पास वो हर एक क्वालिटी थी भाई। अराउंड 60-70 मिनट भाई आप भी आर्दा गुलेर को लाओ फ्रॉम बेंच विद फ्रेश लेग्स, विद फॉर क्रिएटिविटी, फॉर डायगोनल पासेस, फॉर थ्रू पासेस, दैट विल चेंज द गेम। बैलेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनीशियस जूनियर, जिसमें अभी आने वाला हूं। बैलेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन एम्बाप्पे, देन एनीवन, देन बेलिंगम, देन आर्दा गुलेर और बेलिंगम। इन दोनों की क्रिएटिविटी के चक्कर में भाई हम अपना बैलेंस नहीं खराब कर सकते, जो हम 2 साल से करते आ रहे हैं। सो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है भाई,
अगर आपको आर्दा गुलेर को एज नंबर 10 नहीं खिलाना, बेलिंगम को पिवट में नहीं खिलाना, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है भाई, बेलिंगम को खिलाओ एज योर नंबर 10, एज योर फिजिकल बॉल विनर, एज योर सब कुछ कर सकता है भाई वो नंबर 10 पोजीशन से। एंड बर्नार्डो सिल्वा एंड वाल्वर्दे अपना डबल पिवट में, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा ने अपने पहले मैच में सबको दिखा दिया भाई, इस बंदे के पास सब कुछ है जो रियल मैड्रिड मिस कर रही है अपनी मिडफील्ड में। बस एक लिमिटेशन है, वो है फिजिकल लिमिटेशन भाई। 10 डुअल्स में सिर्फ 2 डुअल्स जीत पाया वर्सेस एस्पेनियोल, और ये बहुत बड़ी वीकनेस। और ये चीज जो काफी रियल मैड्रिड फैंस कमेंट सेक्शन में लिखते हैं भाई, हम आर्दा गुलेर और बर्नार्डो सिल्वा दोनों को मिडफील्ड में नहीं खिला सकते भर भर के। मैंने कमेंट का रिप्लाई भी दिया, आप 2 ऐसे मिडफील्डर्स जो फिजिकली भाई भाई एस्पेनियोल कितने आराम से आपको खोल के जा रही थी, आपके 18 यार्ड बॉक्स में अटैक कर रही थी, और आप बात कर रहे हो कि बर्नार्डो सिल्वा और आर्दा गुलेर को दोनों को खिलाते मिड भाई, बैलेंस बजा दिया। बट बर्नार्डो सिल्वा भाई ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। बर्नार्डो सिल्वा बॉल से नहीं डरता है, इसने पहले मैच में ऑफ द सीजन दिखा दिया भाई, कॉन्स्टेंटली मेक्स हिमसेल्फ अवेलेबल। ये जो रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी वीकनेस थी कि भाई हमारे पास एक ऐसा मिडफील्डर ही नहीं था जो बॉल मांगने सामने से खुद आए। चुआमेनी नहीं शो अप करता, कामाविंगा नहीं शो अप करता, वाल्वर्दे नहीं शो अप करता भाई इन प्रेसिंग सिचुएशन। भाई बर्नार्डो सिल्वा एक ऐसा प्लेयर ऐसी क्वालिटी है जो बॉल मांगने जाता है, जो डरता नहीं है। बर्नार्डो सिल्वा भाई पोजीशन रखता है, पोजीशन को मूव करता है भाई, फाइंड्स हिज टीममेट्स बिटवीन द लाइंस बहुत आराम से, बहुत प्यार से भाई। ये बंदा अलग ही है भाई, ही मेक्स इंटेलिजेंट मूवमेंट्स टू क्रिएट गैप्स, टू क्रिएट पासिंग ऑप्शंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, रियल मैड्रिड जो टेक्निकल सिक्योरिटी, जो कामनेस अपनी मिडफील्ड में मिस कर रही थी, वो दोनों चीजें भर भर के लाता है बर्नार्डो सिल्वा। वो सिर्फ बर्नार्डो सिल्वा दे रहा है राइट नाउ रियल मैड्रिड को। बट क्वेश्चन वही आता है भाई, आप आर्दा गुलेर जैसे टैलेंट को इस सीजन बिठा लोगे, कितना बिठा लोगे भाई? पीएसजी ने मारा था ना 100 मिलियन ऑफर, जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई पीएसजी कोई भी बड़ा, और आर्दा गुलेर नहीं रोकेगा। इतना बड़े टैलेंट को आप बिठा ही नहीं सकते हो भाई, प्योर क्रिएटर। 63 मिनट 7 फकिंग चांसेस क्रिएटेड, 1 असिस्ट डाल दिया 60 मिनट्स के अंदर, कब तक बिठा लोगे? सो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं ऑफ दिस वीडियो, जो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगी पहले गेम को देखकर रियल मैड्रिड को भाई, अपना बेस्ट सेंटर बैक डुओ, स्केरी डुओ, जो एक दूसरे को इतने अच्छे से, इनका जो नेचर है, डीन हाउसन एंड कोनाटे का, इन दोनों का जो नेचर है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझता है। मेरे भाई स्केरी डुओ रियल मैड्रिड को फाइनली मिल गया है। कोनाटे की परफॉर्मेंस को देखकर भाई काफी रियल मैड्रिड फैंस शॉक में आ गए हैं भाई। बोला था ना भाई, जो मुझे पहले से देख रहा है उसको हर एक मेरे भाई को पता है, कोनाटे से बढ़िया वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन बन के बाहर निकलेगा फॉर रियल मैड्रिड। काफी लोग आए, फैंस आए भाई, ये इंजरी प्रोन प्लेयर है भाई, ये हगर है, लिवरपूल इस भर भर के गोल खा रही है, इसकी इतना डिफेंसिवली हगर है ये बंदा, फ्रांस के लिए स्टार। इतने क्वेश्चंस आए मेरे भाई, जो रियल मैड्रिड की वीकनेस थी वो स्ट्रेंथ है कोनाटे की। व्हाट अ डेब्यू भाई, व्हाट अ मॉन्स्टर भाई। कोनाटे के पास भाई भर भर के पोटेंशियल है, भर भर के भाई वो क्वालिटीज है टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक इन दिस वर्ल्ड भाई राइट नाउ। कोनाटे भाई लुक्ड पहले मैच में वर्सेस एस्पेनियोल, ही लुक्ड कंपोज्ड, एंड भाई वो रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी वीकनेस है जो डिफेंस में, उसको सॉल्व करता हुआ दिखा। रियल मैड्रिड की वीकनेस क्या है? रियल मैड्रिड की सबसे बड़ी वीकनेस भाई, एक क्रॉस आता है गोल खा जाते, क्योंकि हमारे पास एक हवा में स्ट्रॉन्ग डिफेंडर सेंटर बैक जो खुद को चढ़ात इंपोज करता है। कोनाटे की वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है राइट नाउ। मेरे ख्याल से सिर्फ शायद वेंडाई की होगा, या फिर कौन, सलीबा होगा, उपामिकानो तो नहीं, गैब्रियल होगा, जो कोनाटे की टक्कर पे होंगे भाई, जो हवा में तगड़े हैं, जो हवा में डोमिनेट करते, चाहे वो हालैंड हो, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी लंबा फॉरवर्ड हो। कोनाटे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ही इज वेरी 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 रिलायबल भाई इन द एयर भाई। ही वन मोस्ट ऑफ हिज एरियल एंड ग्राउंड बैटल्स भाई। मोस्ट डिफेंसिव कॉन्ट्रीब्यूशंस किसके थे पहले मैच में? कोनाटे के थे भाई। एंड नाउ भाई इट्स अबाउट बिल्डिंग द केमिस्ट्री, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द गेम ऑफ, भाई अभी समझने दो डीन हाउसन की गेम क्या, कोनाटे को समझने दो, डीन हाउसन को समझने दो, कैसे एक दूसरे को समझना है, केमिस्ट्री बिठानी, मूवमेंट समझने, कब वो आगे जा रहा है, कब वो पीछे आ रहा है, खुद की केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग बैठने दो। कोनाटे के पास जो डिफेंसिव स्ट्रेंथ है भाई, इसकी वजह से भाई डीन हाउसन अपनी नेचुरल गेम खेल पा रहा है भाई, देख रहा है, प्री सीजन में भी दिखा और पहले मैच में भी दिखा भाई, कितना कंफर्टेबल है डीन हाउसन विद कोनाटे। डीन हाउसन पीछे से गेम चला रहा है कंफर्टेबली, लाइन ब्रेकिंग पासेस भाई। डीन हाउसन एक ऐसा सेंटर बैक, एक ऐसा डिफेंडर, एक भाई उसके पास तो मिडफील्डर वाली क्वालिटीज है, वो लाइन ब्रेकिंग पासेस, वो प्रोग्रेसिव पासिंग, जिस तरह वो पास डालता है कंफर्टेबली भाई, वो डीन हाउसन दिख ही नहीं पा रहा था विद रूडिगर लास्ट सीजन, क्योंकि उसके पास वो सिक्योरिटी नहीं थी। डीन हाउसन के पास एक गलती सब लोग डीन हाउसन पे चढ़ जाते थे, बट विद कोनाटे भाई
डीन वो बॉर्नमouth वाला डीन हाउसन दिखा भाई, बिकॉज कोनाटे इज एक्सीलेंट at covering large spaces. He is excellent, very reliable भाई in the air, भाई strong है in the air. And according to their game, जो understanding, जो nature है इन दोनों सेंटर बैक्स का, मेरे को ये डुओ भाई बहुत आगे जाते हुए दिख रहा है फॉर रियल मैड्रिड. एक स्केरी डुओ बनता हुआ दिख रहा है. नेक्स्ट प्लेयर कौन भाई? डियोमांडे. काफी रियल मैड्रिड फैंस, काफी फैन बेसेस खुश नहीं है. 140 मिलियन फूक दिए किस पर? इस पर, डियोमांडे पर. बहुत एवरेज दिखा डियोमांडे अकॉर्डिंग टू फैंस. वर्स्ट 140 million ever spent भाई on any Real Madrid player. भाई I just want to highlight one, सिर्फ एक क्वालिटी, सिर्फ एक पॉइंट जो मुझे हाईलाइट करना है डियोमांडे का, अपने जो उसने डेब्यू किया है फॉर रियल मैड्रिड. लुक एट दिस भाई, डियोमांडे के पास बॉल है, 1v1 सिचुएशन है भाई. डियोमांडे राइट नाउ, अगर आपको नहीं पता फिर से क्लियर कर दूं, डियोमांडे लास्ट सीजन राइट नाउ दुनिया का सेकंड बेस्ट ड्रिबलर है, सेकंड बेस्ट आफ्टर यमाल. और बाय फार आसपास अकॉर्डिंग टू स्टैट्स भाई को इसके आस सेकंड थर्ड वाला डियोमांडे के आसपास नहीं है. विनीशियस जूनियर आसपास भी नहीं है डियोमांडे के. विनीशियस के कुछ 85 सक्सेसफुल ड्रिबल्स थे लास्ट सीजन और डियोमांडे कुछ 100 प्लस है. बट डियोमांडे इस सिचुएशन 1v1 सिचुएशन है भाई, टॉप क्लास ड्रिबलर क्या करता है भाई? डियोमांडे एक सिंपल पास खेल देता है. आई जस्ट वांट टू हाईलाइट भाई दिस थिंग, दिस जो इसने डिसीजन मेकिंग दिखाई. इजीली डियोमांडे अपने मैन को 1v1 सिचुएशन भाई इजीली वो आगे जाके ड्रिबल ट्राई करता, काटने की कोशिश करता, और कोई भी रियल मैड्रिड फैन, कोई भी बंदा क्वेश्चन नहीं उठा रहा, क्योंकि एज अ विंगर उसका ये काम है. बट डियोमांडे ने, हाँ दिख रहा है बहुत, एक सबको लग रहा है कि इजी पास ही तो डाला है, बट भाई यही तो डियोमांडे है, एक टीम प्लेयर, एक अनसेल्फिश प्लेयर. डियोमांडे ने देखा एम्बाप्पे को भाई जो बेटर पोजीशन पर था भाई, एंड मेड द पास, एंड ये गोल आया बिकॉज भाई डियोमांडे एक टीम प्लेयर है. डियोमांडे ने राइट डिसीजन लिया भाई, राइट टाइम पर. डियोमांडे ने कलेक्टिव डिसीजन लिया भाई, डियोमांडे ने इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लिया. एंड दूसरी तरफ विनीशियस जूनियर भाई, मैंने नहीं देखा इतने कम टाइम में एक बैलेंडोर वाले लेवल प्लेयर को इतना ड्रास्टिक ड्रॉप, क्वालिटी वाइज, ड्रिबलिंग वाइज, शूटिंग तो उसके पास वैसे नहीं थी. कंसिस्टेंसी भाई इतना कंसिस्टेंट था विनीशियस जूनियर चैंपियंस लीग में, फॉर हर एक रियल मैड्रिड फैन को पता है. फॉर्म वाइज इतना ड्रास्टिक ड्रॉप आई हैव नेवर सीन. विनीशियस जूनियर भाई जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड क्लास गेम चेंजर, जिसके पास भर भर के एक्सप्लोसिव स्पीड थी, शार्पनेस थी, ड्रिबलिंग थी, और ये तीन चीज मैंने बताई भाई, स्पीड, एक्सप्लोसिव स्पीड, ड्रिबलिंग, शार्पनेस, भाई ये तीनों चीजों ने इसको इतना स्पेशल बना दिया था. जो उसकी सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट थी, वो तीनों जो उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट थे वो तीनों खत्म. राइट नाउ भाई पूरा प्री सीजन निकल गया, 0 का जीए था उसमें भी भाई, और पहले मैच में भी दिखा भाई, ना स्पीड दिख रही है, ना एक्सप्लोसिवनेस दिख रही है, ना वो गेम चेंजर वाली क्वालिटी दिख रही है, ना वो ड्रिबलिंग दिख रही है भाई. वर्स्ट रियल मैड्रिड प्लेयर अगर आप मुझसे पूछोगे राइट नाउ फॉर मी, जो बैलेंडोर उखाड़ने वाला था भाई फॉर मी, वो विनीशियस जूनियर है. एंड ऊपर से भाई मुझे नहीं पता किसने इसको एडवाइस, किसने भाई मसल गेन करके आ गए. वो बॉडी, वो जो विंगर की बॉडी होनी चाहिए भाई, वो बॉडी दिख ही नहीं रही है. जिसने इसको इतना कुछ दिया भाई, वो बॉडी भाई, आप किसी भी टॉप क्लास विंगर, ओलिसे को उठा लो, यमाल को उठा लो, आप कितने भी भाई, आर्सेनल के पास कौन है, आप उठा लो यार, मेडू की किसी की भी बॉडी भाई, वो विंगर वाली बॉडी दिखे, इतना मसल गेन करके आ गया भाई. एंड इस मसल गेन करने की वजह से इतना गंदा इफेक्ट हुआ भाई इसकी स्पीड पर, इसकी ड्रिबलिंग पर, इसकी एजिलिटी पर, विनीशियस के बैलेंस पर भाई, फिजिकल बैलेंस पर भाई. एज अ विंगर पूरा खत्म दिख रहा है भाई, ना फोकस दिख रहा है, ना इंटेंसिटी दिख रही है. ऊपर से रियल मैड्रिड ने भाई कितना 5-6 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और ये प्लेयर 30 मिलियन भाई. जो भी है विनीशियस जूनियर लेजेंड है, था और रहेगा भाई. और जितनी जल्दी अपने गेम अपग्रेड कर ले भाई, जितनी अब कर ले, ये रियल मैड्रिड में रियल भाई ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा जितना ऐसा खेलता रहा. और मोरिनो की सबसे बड़ी मिस्टेक पहले मैच में अगर कोई मुझसे पूछता है वो यही थी, कब तक भाई कार्लो एंचेलोटी आया वो चला गया, जाबी लोन्जो आया वो चला गया, अर्बलो आया वो चला गया, अब होसे मोरिनो भी वही चीज दिखा रहे हैं. विनीशियस जूनियर जो वर्स्ट प्लेयर था ऑन द पिच, उसको आप बाहर नहीं कर पा रहे बिकॉज उसका सबसे बड़ा नाम है भाई. ऐसे नहीं चल सकती भाई, ऐसे बड़ा क्लब चल ही नहीं सकता, एक बड़ा क्लब ऐसे ऑपरेट कर ही नहीं सकता. That's all for this video भाई. आपके थॉट्स क्या है पहले गेम को ध्यान में रखते हो, और जो इस वीडियो पे क्या है भाई, क्योंकि मैंने एक दिन लेट वीडियो डाली, बट इसलिए डाली ताकि मैं टैक्टिकली अच्छे से सब, हर एक प्लेयर, हर एक चीज पर अच्छे से आपके सामने वीडियो रख सकूं. अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भाई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भाई, ये 2 काम करना बिल्कुल भी मत भूलना. बहुत लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू स्टार्ट जो मेरे पास आ रहा है. आई विल सी यू वेरी सून. हाला मदरिद.